हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड से एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग वाला फर्स्ट मॉक। ये सेशनल मॉक होने वाला है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हमको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस जो 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो करते हैं अभी स्टार्ट। 45 मिनट्स होंगे इसमें। एंड फर्स्ट जो है पजल है ये, देर आर 3 लीनियर रोज पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं क्या है। 5 person are sitting in the northmost and the 4 person are sitting in the southmost facing north. 7 person sitting in the middle of the row such that 4 person in the west are facing north and while third are sitting in the east। चलो इसको मार्क करके छोड़ते हैं अभी एक बार। बाकी हाँ, यही से स्टार्ट करते हैं। छोटे वाले क्वेश्चंस ही हमें पहले करने चाहिए। तो इसमें हाउ m इज़ रिलेटेड टू इन द गिवन एक्सप्रेशन, m इज़ रिलेटेड टू इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। i प्लस यानी कि i इज़ ए मेल एंड लेस देन है, तो सिबलिंग होगा m इसका, और m का कोई जेंडर गिवन नहीं है। m इज मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ k नेगेटिव यानी फीमेल k एंड यानी कि k इज अ चाइल्ड ऑफ o, k इज चाइल्ड ऑफ o और o ग्रेटर देन है o स्पाउस ऑफ j, j इज सिबलिंग ऑफ n और n एंड है तो n इज चाइल्ड ऑफ l, n इज चाइल्ड ऑफ l और l क्या है, प्लस है यानी कि मेल है। ठीक है, अब इसका तो ये हो गया। अब इसका ये नहीं बता मैं, तो भाई फाइंड आउट तो हम कर ही नहीं सकते कि कौन सा होगा, कुछ भी गिवन नहीं पता चल रहा हमें। एम भाई मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर इन लॉ भी हो सकता है। एम का हमारे पास गिवन ही नहीं है। या फिर मदर इन लॉ होगा। चलो सी एंड डी होगा वैसे तो। आगे चलते हैं। इज ट्रू, कॉम्बिनेशन इज ट्रू इफ ओ इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एल। ओ का पहले तो नेगेटिव होगा, इसमें ओ का जेंडर ही नहीं है, ओ नेगेटिव है यानी कि फीमेल है। तो यहीं से ओ और एल के बीच में तो ये स्टार्ट करते हैं जल्दी से। के इज़ द चाइल्ड ऑफ जे, जे इज़ अ सिबलिंग ऑफ एन, एन एंड एन इज़ द चाइल्ड ऑफ एल, एल है पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन यानी कि स्पाउस एम हो गया, एम इज़ सिबलिंग ऑफ आई, आई ये हो गया। और फिर एंड का मतलब चाइल्ड, आई इज़ द चाइल्ड ऑफ ओ, ओ जो कि फीमेल है। और इसके हिसाब से ओ इज़ द डॉटर इन लॉ तो बना ही नहीं, ये तो गलत हो गया। के एंड के मीन्स यानी कि चाइल्ड, के चाइल्ड ऑफ ओ ग्रेटर देन है तो स्पाउस, जे है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो ये लेस देन यानी कि सिबलिंग, एंड हो गया यानी कि एन इज चाइल्ड ऑफ एल, एल ग्रेटर देन मीन स्पाउस ऑफ एम। फिर भाई ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल, ये तो हमारा सही हो गया मतलब, यानी कि ए तो होगा ही होगा।
यहाँ से देखते हैं ओ इज द स्पाउस ऑफ जे, ठीक है। और फिर है ये सिबलिंग एन हो जाएगा, एंड हमारा होता है चाइल्ड, यानी कि एन इज चाइल्ड ऑफ एम, एम ग्रेटर देन कि स्पाउस ऑफ एल, एल डॉलर, यानी कि एल इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ क्यू। वैसे यहीं से हमें पता चल गया कि इसका डॉटर इन लॉ यानी कि ए और सी होगा। ओके, ये मिसिंग वाला जो है ना, इसको मैं एक बार स्किप करूँगा, अभी मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसे। एंड अप्लाई ब्लैक हेयर, हेयर हेयर DEAR, तो ये देख लेते हैं वाइट, वाइट का हमारा सिर्फ इसी में ही होगा। ब्लैक इज ST, D तो AR हो गया ब्लैक का। एक सेकेंड, AR कैसे हो जाएगा, L और B हो गया। देन फिर हमें बताना है हेयर का, हेयर का इन दोनों में होगा DEAR, AR हो जाएगा, AR और LB। एक ही क्वेश्चन था। यहाँ से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमंग थ्री, among given three conclusion is definitely true. So, U is the fourth smallest. Okay, तो ये हमें सेट करने होंगे। F greater than R equals to M greater than P greater than equals to U greater than J, ये रह गया। अब J, Z और S डेफिनेटली ट्रू हमें बताना है। Z, S और J, तो ये तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते इसमें। U इज़ द फोर्थ स्मॉलेस्ट एंटिटी, कैसे फिक्स करें अब इसको। Z इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एक सेकेंड, J ग्रेटर देन है इसमें, J ग्रेटर देन यानी कि S और Z, Z तो स्मॉलेस्ट हो गया, सही है, ये भी सही है। F इज़ द लार्जेस्ट, सारे सही हैं। ये मैंने गलत पढ़ लिया था। तो रो 1 एंड रो 2 जो करेक्टली ओके। R ग्रेटर देन S पहला सही है, S ग्रेटर देन, R ग्रेटर देन S ये भी सही है, S ग्रेटर देन L, S ग्रेटर देन ये भी सही है, S ग्रेटर देन L दोनों ही सही है। A1 2B और AB 2A बोथ ए और बी। फिर है एक 7 पर्सन है इन ए फैमिली एंड सिटिंग अराउंड ए रो फेसिंग नॉर्थ, डिस्टेंस नेबरिंग consecutive multiple of 4, the distance of the two neighbors not less than 12, not more than 40. Assume that to increase your left to right, either both or none of the parents were alive, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं 29 यहाँ पर, 21 कहाँ से आया अभी, 29 एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़। 12 गायब है, 12 का उल्टा कर दिया 21, ठीक है, तो ये आ गया। फिर 38 एज इट, 99 फिर एज इट इज़, ठीक है। तो 12 के बाद ये 22 यानी कि छोटे से बड़ा उठा रखा है और रिप्लेस कर रखा है ना। आगे देख लेते हैं एक दो स्टेप और, तो 22 ये मिस हो गया। देन इसके बाद कौन सा आ सकता है हमारे पास, 29, 29 का 92 कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो हो गया, समझ में आ गया। इनपुट हमारे पास है 77 21 12 83 41 15 37 97 24 88 14। स्टेप नंबर 1, यहाँ से इनको नंबर दे देते हैं पहले तो, नंबर 1, और इसके बाद कौन सा है, नंबर 2, नंबर 3, 15 के बाद कौन सा आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 24 के बाद कौन सा बड़ा है, 24,
6 हो गया, 7, देन फिर 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 में हम इसको उठाएंगे जो कि 21 होगा, बाकी सब एज इट इज़। 3 7 9 7 2 4 1 4, तो ये ख़त्म। सेकंड में इसको एज इट इज़, सेकंड वाला है 4 1 हो जाएगा, ये ख़त्म। 21 83 41 15 3 7 9 7 2 4 8 8। अब थर्ड स्टेप में ये एज इट इज़ उठाने एक तो, एंड फिर थर्ड वाला है 51 हो जाएगा, ये जाएगा 77 21 83 41 37 97 24 88। स्टेप नंबर 4 21 41 51, तो 4 वाला कौन सा, 21 जाके 1 2 बनेगा जो कि ये रहा। 77 83 41 37 97 24 88। स्टेप नंबर 5 पाँचवा 21 41 51 12 42 हो जाएगा, एंड ये वाला ये रहा 77 83 41 37 97 88। स्टेप नंबर 6 जो कि एस डीज रहेंगे 21 41 51 12 42। अब ये ख़त्म हो जाएगा 73 77 83 41 97 88। स्टेप नंबर 7 21, ये एस डीज होगा 73। देन उसके बाद कौन सा है भाई, 6 चला गया, फिर 7 7 है 41, तो 1 4 हो जाएगा। 1 4 ये रहा 77 83 97 88। 8 वाला 21 ही एस टीज होगा 51 1 2 4 2 7 3 1 4। उसके बाद जो है 8 का ये तो एज इट इज़ है ही, तो ये होगा। इसके बाद कौन सा है 9th, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ये बदली तो नहीं होगा शायद से, कोई है इसमें 99 है 22 भी है, तो 22 का कहाँ पर इन्होंने सेट किया है। वैसे मुझे इसको चेंज करना पड़ा इस वजह से, अदरवाइज़ लास्ट वाला में इसने ये चेंज किया, लेकिन ये चेंज है, ठीक है। तो भाई इसके बाद 9th वाला कौन सा है हमारा 38 हो जाएगा 97 88। तो इतना एज इट इज़ 9 21 41 51 1 2 4 2 7 3 1 4 7 7 3 8। अब यहाँ से यही बचेगा, तो 88 आ गया 97। आखिरी स्टेप 21 41 51 12 42 73 1 4 7 7 3 8 88 79। तो बन गया। हाउ मेनी स्टेप्स, 10 लगे इसको पूरा करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग द 7th स्टेप, 7th हमारा ये है 21 41 51 21 41 12 42 12 42 ये रहा 73 14 77 83 83 ये रहा 97 88। ठीक है, following number will be the third to the left of the largest number, third from the left, third from the left 77, यही है 77। following number will be the third to the left of the largest number in the final step पूछा है, तो which of the following will be third to the left of the largest number, लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा है 88 है 1 2 3 1 2 3 14 आएगा, सॉरी इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड
अल्टीमेट थर्ड 51 है ही नहीं, नन ऑफ द वो. What will be the position of 14 with respect to 38 in the step number 8? Step number 8, तो 14 की बतानी है 38 के इसमें 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट. देन फिर 7 पर्सन है, गो टू द एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. ओके, हैव गो टू डिफरेंट सिटीज़. ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये कर लेंगे बाद में. अभी चलो ये वाला कर लेते हैं हम अभी. कंडीशंस इसके लिखने थे, इवन नंबर फॉलोड बाय द ओड नंबर, देन ऐड हो जाएगा. इवन नंबर इज फॉलोड बाय द इवन नंबर, देन द स्मॉलेस्ट नंबर will be added to the half of the smallest प्लस में half of largest. ठीक है. 1 2 odd number is followed by the odd number and the smallest number is subtracted, तो subtract हो जाएगा. और odd number is followed by the even number, the larger number of the two, then the larger number of the two is to be doubled. ये क्या बोल दिया इसने, लार्जर नंबर ऑफ द टू. यदि विषम संख्या का अनुकरण एक सम संख्या करती है तो दोनों में से बड़ी संख्या को 2 गुना करना. ठीक है, लार्जेस्ट का 2 से मल्टीप्लाई, नंबर टू द ऑफ द टू इज टू बी डबल्ड. ओके, अब समझ में आ गया. तो 67 20 93 M 88 56. M इज़ द रिजल्टेंट. ओके, तो ये हो गया ओड और फिर इवन. तो लार्जेस्ट है ये 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 13. ये हो गया इवन और ओड, तो इनको ऐड कर देंगे तो 7 22 2 2 और 7 हो गया. अब फिर से ओड एंड इवन, ओड इवन और 27 54 2 दूनी 4, ज़्यादा ही बढ़ा गए तो. एंड इधर से यार फिर तो ये इवन एंड इवन, स्मॉलेस्ट 56 प्लस हाफ ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि यही आ जाएगा 2 2 7 6 दूनी 12 13 3 8 283. एक सेकेंड के लिए लग रहा था, गलत आएगा आंसर इसका. 52 75 89 97 K 78. If K is to be the resultant of the first, what will the sum of the resultant of first or second? यानी कि इवन और 7 7 5 12. यहाँ से ओड और ओड आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 27 और 11 8 3 38. तो K इज द रिजल्टेंट ऑफ द, ये हो गया 38. अब यहाँ से ओड और इवन है, ओड इवन लार्जेस्ट का 7 दूनी 14 9 दूनी 18 और 1 19. अब ये इवन और इवन आ गया तो स्मॉलेस्ट प्लस में हाफ करेंगे इसका, तो 9 दूनी 18 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 10 17. देन हमें दोनों को ऐड करना है 38 5 13 10 213 83 28 74 12 36 59. What was the difference between the two? Okay, तो यहाँ से आ गया ओड एंड इवन. ओड इवन लार्जेस्ट का 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16. दोनों ही इवन आए हैं तो स्मॉलेस्ट प्लस हाफ ऑफ 8 दूनी 16 3 7 7 दूनी 14 15 157. फर्स्ट आ गया, ये दोनों ही इवन है तो 12, तो ये 18 दूनी 36, तो ये आ गया हमारा 30. फिर इवन एंड ओड तो 9 और 8, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है तो 57 और 11 8 68. देन फिर एक और हमारे पास है ये पजल. देयर आर 6 फ्लोर इन अ बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड
फ्लोर टू फिफ्थ फ्लोर, तो ईच फ्लोर, ये वाला मैं स्किप ही करूँगा, इसको मार्क कर लेते हैं, या फिर एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू पी क्यू आर पी क्यू आर एस फिर टी, ए बी सी डी फिर ई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स जे के एल एम एन जी एच आई आना चाहिए था, ये गलत है। और ये हटाओ इसको, तो ठीक है। अब ये कर लेते हैं, लिखते हैं 3 1 ग्रेटर देन हैशटैग NO2 U परसेंटेज and R4 greater than equals to S not equals to 67 V65H। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, each such letter immediately preceded by symbol and immediately followed by number should be replaced to the immediate right of dollar, immediate right of dollar ये रहा, ठीक है। तो सिंबल लेटर और नंबर, सिंबल लेटर नंबर, ये आएगा क्या, एक सेकंड, ये ओ ही है हमारा, जीरो नहीं है। तो सिंबल लेटर नंबर एक, तो ये आ गया सिंबल लेटर नंबर दो, ये आ गए। दूसरा हमारा, और तो कोई नहीं है ना इसमें, बस यही है, और नहीं है। तो लिख लेते हैं 3 1। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए इनका, फॉलो द सेम ऑर्डर एज मेंशन, ठीक है। तो ग्रेटर देन NO2 डॉलर, फिर RV U, ये U है, एंड 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 67% स्टार 65H। सेकेंड वाला क्या है, ईच सच नंबर दे दिया, फॉलोड बाय सिंबल शुड बी, एक सेकेंड, immediately preceded by letter and immediately followed by symbol should be placed immediate right of percentage is in ascending order from left to right। तो सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर, एक तो ये हो गया। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल सिर्फ एक ही है, फिर तो ये एक ही है, तो लिख देते हैं 2 and H, एक सेकेंड, ये 4 है, सॉरी, सिक्स 5 और H। थर्ड स्टेप बच गया हमारा, लास्ट। थर्ड में क्या पूछ रहा है ये, ईच सिंबल, तो सिंबल विच दैट इज इमीडिएटली प्रीसेडेड बाय द सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर शुड बी प्लेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 5, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 5, तो यही है फिर। तो दो सिंबल होंगे, सिंबल लेटर, ये वाला उठा लेते हैं एक। फिर कहाँ है सिंबल, कोई और तो है नहीं, सिर्फ यही है, फिर एक ही है। 3 1 ग्रेटर देन NO डॉलर RVU परसेंटेज 2 and 4 greater than S not equals to 6 हैशटैग 5H। क्वेश्चन देखते हैं अभी, हाउ मेनी सच, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन द फाइनल आउटपुट बिटवीन हाउ मेनी अल्फ़ाबेट डॉलर एंड 2, 1 2 3 है। which element is 7 to the left of the element which element is 7 to the left of the element which is immediate left of the symbol and 7 to the left of the element
which is immediate left. 1 2 3 4 5 6 7 and how many elements are between step number 1 में एंड कहाँ है, तो ये हो गया एंड स्टार 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमारे पास एक है 9% was seated in a triangular, एक ट्रैंगुलर अराउंड ए ट्रैंगुलर फेसिंग इनसाइड, इसको मार्क कर लेते हैं अभी। ये करते हैं 29% मेज, यानी कि सम मेज हो गए हमारे पास हब, सम हब पेयर 100% पोनीज मेज, पोनीज हो गया और ये है पेयर्स। तो सम पोनीज आर वाटर, पोनीज आर वाटर तो है नहीं, पता नहीं। ऑल वाटर बीइंग हब, वाटर बीइंग हब इसे ये भी नहीं पता, तो दोनों ही गलत है। बताना क्या इसमें ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी एडेड मेक द कंक्लूजन ट्रू, तो वोटर को तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, वोटर 25% ऑफ पेयर, यानी कि हमें क्या करना होगा, ऑल वाटर बीइंग हब, ऑल वाटर तो 100% वाटर, 100% पोनीज आर वाटर, पोनीज जो है वाटर होंगी, या फिर 100% वाटर, अगर वाटर जो है हब अगर कर दिया तो नहीं, ये तो होगा नहीं, पोनीज आर वाटर यही होगा। ओनली ए फ्यू स्टोरीज आर नॉलेज, all language knowledge, some art language, आर्ट लैंग्वेज, और इसमें क्या बताना है अभी, ये लॉजिकली फॉलो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल आर्ट कैन नेवर बी लैंग्वेज, ऑल आर्ट कैन नेवर बी लैंग्वेज, गलत, हो भी तो सकता है। ऑल स्टोरीज कैन नेवर बी लैंग्वेज, ऑल स्टोरीज कैन नेवर बी लैंग्वेज, ये सही है, तो ओनली सेकंड आएगा। एक सेकेंड, ओनली सेकेंड, लेकिन आगे भी तो है क्वेश्चन। सम आर्ट आर नॉलेज, सम आर्ट इज नॉलेज, ये तो वैसे ही सही है, तो ओनली सेकेंड ही सही है। 7% और टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द सेम बैंक एंड नो 2% टू द सेम लोन अमाउंट, तो मिनिमम लोन मैक्सिमम लोन अमाउंट टेकन वॉज 20 lakh, इन विच इट हैज़ टेकन, मैक्सिमम जो है 20 है, टेकन बाय वन ऑफ द सेवन, टेकन बाय वन ऑफ द सेवन द पर्सन, ठीक है। ईज लोन अमाउंट इज लेस देन की एंड डब्ल्यू, ओनली 2% टुक ए लोन अमाउंट मोर देन, ठीक है, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, only 2 more than 12.5 lakh, 1% took the one of the given person took it, ये बोल तो दिया, only 2% loan amount more than this, or 1% took loan of this, G amount was less than E, ठीक है, और P took a loan of less than A, P took a loan of less than A but more than P more than K, or Z who takes more loan than W, Z more than W, और फिर वही K who takes less than K, इससे कम आएगा, अगर K इससे कम है तो इधर ले सकते हैं हम K को, K अगर मैंने ये इधर ले लिया तो K के बाद E और G भी आएंगे, है ना, तो K से पहले क्या आएगा, K के बाद E G और फिर W भी तो आ सकता है, लेकिन K से पहले क्या क्या आएगा, अब A और P तो आ गए इधर, A P E G हमारे लास्ट में हो गए,
बच गए कौन से, जेड डब्लू। तो जेड तो ज़्यादा आएगा ही डब्लू से, लेकिन इन दोनों का फिर डब्लू इधर आएगा, लेकिन हमें इसका पता तो नहीं है एग्जैक्ट की, तो इसको ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, द सम ऑफ द अमाउंट टेकन बाय जेड और ई, जेड और ई का दे दिया 21 लाख अमाउंट लोन बाय द ई, तो ई का कितना हो गया 7.5, तो ये हो गया 8.5 हो जाएगा। पॉसिबल अमाउंट ऑफ लोन ऑफ पी, पी का 12.5 से ज़्यादा होगा, 15 हो सकता है। नया क्वेश्चन आ गया जो कि क्या है कि पैरेलल रोज, ये तो वही आ गया 3 पैरेलल रोज। तो एक ये वाली देख लेते ट्रायंगुलर वाला हम। Nine person is sitting around a triangular table facing inward. There were 2 people seated on each edge। ठीक है, 2 पर्सन जो है एज पर है, 1 पर्सन कॉर्नर। और क्या, ईच ऑफ देम आर डिफरेंट सब्जेक्ट, द पर्सन हु लाइक, कहाँ देख कहाँ रहे हैं, फेसिंग इनवर्ड। ओके, ईच पर्सन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, द पर्सन हु लाइक द केमिस्ट्री इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इंग्लिश। तो केमिस्ट्री जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंग्लिश। और एस सिट वन ऑफ द कॉर्नर, एस हमने कॉर्नर पे ले लिया, वो सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द बायो, बायो एस। और क्या बोला है इसने, द पर्सन हु सिट इकोलॉजी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन मैथ। 2 पर्सन वर सिटिंग यू एंड पर्सन बायो, तो यू 1 2, यू इधर आ जाएगा 1 2, यू एंड बायो। एम वॉज सिट टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फिजिक्स। P who like the geo was sit immediate right of you। P who like geo। फिर क्या है, N who sit to the immediate left of the person who like polity, polity and immediate right of Q and immediate right, तो ये तीनों एक साथ ही आएंगे। ओनली 1 पर्सन सिट M और P, ओनली 1 पर्सन M और P, M इधर आ जाएगा इसमें। तो अब इसमें हमने एक इधर आ सकते हैं, इधर एक और बना लेते हैं फिर। बायो एस पी जी ओ यू, 1 पर्सन एम और पी, एम एक बार इधर, एक छोड़ करके एम इधर आ जाएगा। अब एम के एक ये भी था, एम के लेफ्ट में है, तो फिजिक्स हमारा ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो इसमें एस हो जाएगा फिजिक्स। एक सेकेंड, इसमें तो ये फिर जियो आ गया, फिजिक्स तो आएगा ही नहीं, तो ये वैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये भी कैंसिल। आगे क्या, ओनली 1 पर्सन एम और पी, ये तो हमारा हो ही गया। आर वॉज नॉट सेट टू द एडजेसेंट ऑफ टी और एन। ठीक है, ओ हु लाइक्स हिस्ट्री वो सिट एट द कॉर्नर, ओ कॉर्नर पर हिस्ट्री इधर ही आएगा। एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ, लेफ्ट राइट ऑफ द हु लाइक इंग्लिश। और इसमें अगर इधर बनाता हूँ तो ये और उधर भी आ सकता है, तो दोनों ही केस में आ सकता है ये तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एम इधर ले लिया मैंने, ओ हिस्ट्री इंग्लिश एंड ओ हिस्ट्री, ओ सेकेंड टू द राइट ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट में जो है केमिस्ट्री है, इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट केमिस्ट्री, इंग्लिश के ये हो गया ख़त्म। अब हमें क्या करना है, इन्हीं से ही बनाना होगा। ये वाला फिक्स करते हैं, क्यू के लेफ्ट, एन के लेफ्ट में क्यू, तो एन के लेफ्ट में इधर ही जाता जाएगा,
क्यू एन एंड पोलिट इधर आ नहीं सकता, तो क्यू एन एंड पोलिट इधर आएगा, क्यू एन और पोलिट ये आ गया। अब इसमें एन के इमीडिएट लेफ्ट में यानी कि क्यू एन पोलिटी नहीं बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया और कोई है ही नहीं। फिर इसमें क्यू एन पोलिटी नहीं बनेगा, या फिर क्यू एन पोलिटी नहीं बनना, इसमें भी नहीं बनेगा, गलत, बस यही बनेगा फिर। तो ये हमारा हो ही गया आर, जो कि टी और एन के पास आएगा नहीं, आर इधर आ गया, बच गया टी इधर आ गया, एक और रह गया, और ये रहा मैथ के राइट में, लेफ्ट राइट, तो मैथ एम, और ये हमारा हो गया इको, बन गया। सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक मैथ ये है थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 यू जो कि इंग्लिश, who was sit 4 to the right of the person who like eco ये रहा 4 to the right, 1 2 3 4 S जो कि केमिस्ट्री। how many person are sitting MOT left of MOT left of M 1 2 3 4 like the M maths। अभी हम देखते हैं दूसरी कोई पजल, फर्स्ट वाली ये तो मैं नहीं करना चाह रहा, ये देखें क्या अभी यार, मिसिंग वाला ख़राब लगता है मुझे एक तो ये, और ये 7% नेवल डिस्टेंस वाला टाइम लेगा। दूसरी कौन सी पजल थी, 7%, ये देख लेते हैं एक बार करके। 7% है और एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं 7, और डिफरेंट उनके 3 वेरिएबल हो गए, लेकिन इसमें डिफरेंट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तीन वेरिएबल, ठीक है। देन अभी देखते हैं जी हैज़ गो आफ्टर थर्सडे, जी जो कि इधर भी आ सकता है, इधर भी ओनली 1 person गोज बिटवीन द एक्सपर्ट इन जियो एंड इंग्लिश, जियो एंड इंग्लिश, और एटलीस्ट 2 person हैव जी और बी, जी एटलीस्ट 2 जी और बी, ओनली 2 person सी एंड ई जो कि फिजिक्स में है, ई है हमारा फिजिक्स में, और 3 person जो बिटवीन जी और डी, या फिर जी मैं ले लूँ तो मान लेते हैं जी अगर इधर है तो 3 person जी और डी हु इज़ इमीडिएट बिफोर द पर्सन गोवा, या फिर 1 2 3 डी गोवा, जी 1 2 3 डी गोवा इधर आ गया। अब जी एटलीस्ट तो बनाना है तो बी इधर ही आएगा हमारा, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो इधर आ जाएगा, तो इसमें 2 बन गए भाई। अब ये आगे देखते हैं क्या है, बी हु हैज़ गो टू पुणे, बी इसमें तो पुणे आएगा नहीं, या फिर इसको ये तो बन नहीं सकता, गलत हो गया, ठीक है, इसको ये बना देते हैं जी गोवा, डी हो गया, सॉरी डी जी, बी हो गया इधर पुणे, एंड फिर इधर बी ले लेते हैं इधर पुणे, तो एटलिस्ट वाला ये ख़त्म हो गया एक तो, और क्या है, ओनली बी गोज़ टू पुणे गोज़ इमीडिएट बिफोर द वन हु एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, इससे पहले वाला केमिस्ट्री बी, और इधर केमिस्ट्री आ जाएगा। दैन ओनली 2 person गोज़ मुंबई एंड न्यू दिल्ली,
मुंबई और दिल्ली के बीच में 2 हैं। सी गोज़ आफ्टर ई, सी गोज़ आफ्टर ई यानी कि ई 1 2 सी फिजिक्स, एंड इधर तो है 2 का गैप और इधर ई 2 छोड़ करके इधर तो बनेगा नहीं, तो ई 1 2 सी और ये है हमारा फिजिक्स। ई 1 2 नहीं बनेगा, ई फिजिक्स 2 छोड़ के सी हो गया। ई 1 2 ये भी इधर, लेकिन इसमें ये आ गया तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, बचे हमारे पास 2, ये कैंसिल। आगे है एफ हु इज़ मैथमेटिशियन गोज़ टू इमीडिएट बिफोर मुंबई। एफ जो कि मैथ्स है, इमीडिएट बिफोर मुंबई। अब एफ अगर मैंने इधर ले लिया, मैथ्स मुंबई 2 छोड़ के ये हो जाएगा एफ मैथ्स मुंबई 2 छोड़ के नहीं होगा, तो एफ इधर मैथ्स नीचे वाला मुंबई 2 छोड़ करके दिल्ली इधर आ जाएगा। अब इसमें अगर एफ मैथ्स मुंबई 2 छोड़ के इधर आ सकता है, एफ मैथ्स मुंबई 2 छोड़ के इधर नहीं बनेगा, तो एफ मैथ्स ही हो गया नीचे वाला मुंबई, फिर 2 छोड़ करके उधर नहीं बनेगा, नीचे आएगा दिल्ली, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, आगे क्या है, मुंबई द पर्सन हु पंजाब इज एन एक्सपर्ट ऑफ पंजाब एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री एंड गोज इमीडिएट आफ्टर द एक्सपर्ट ऑफ बायो। तो इसमें बायो और हिस्ट्री तो इधर ही आ सकता है, बायो हिस्ट्री पंजाब। ठीक है, अब इसमें जो आएगा बायो हिस्ट्री पंजाब, तो ये भी ख़त्म। अब ये देखते हैं जियो एंड इंग्लिश, तो जियो और इंग्लिश इसमें तो आ ही नहीं सकता। अब जियो और इंग्लिश इधर इनमें से 2 आएगा, अब 2 और ये बच गए, तो ये तो इन्होंने दिया ही नहीं। दोबारा पढ़ते हैं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने। जी हैज़ गो आफ्टर थर्सडे, जी जो कि आफ्टर थर्सडे, ठीक है। 1 पर्सन गो बिटवीन द वन हु एक्सपर्ट जियो एंड द वन हु एक्सपर्ट इंग्लिश, तो जियो और इंग्लिश तो बचे हुए हैं अभी। एटलीस्ट 2 पर्सन हैज़ गो बिटवीन जी एंड बी, जी और बी में 2 होने चाहिए, ठीक है। ओनली 2 पर्सन है सी और ई, ई जो कि फिजिक्स है, सी और ई फिजिक्स हो गया। 3 पर्सन गो बिटवीन जी और डी, 3 पर्सन जी और डी हो गए, और डी हो इमीडिएट बिफोर द पर्सन गोवा, डी इमीडिएट बिफोर गोवा, ठीक है। बी पुणे, बी पुणे गोज इमीडिएट बिफोर द वन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, इमीडिएट बिफोर केमिस्ट्री हो गया। ओनली 2 पर्सन गोज बिटवीन द पर्सन हु गोज मुंबई एंड दिल्ली, तो मुंबई एंड दिल्ली ये भी हो गया। और सी गोज आफ्टर ई, सी गोज आफ्टर ई भी हो गया। एफ हु इज़ मैथमेटिशियन एक्सपर्ट गोज इमीडिएट बिफोर मुंबई, ठीक है। द पर्सन हु goes to Punjab is expert of history and immediate after the one expert of biology, तो इनका तो दिया ही नहीं, यानी कि इसमें भी और इसमें भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकते हैं फिर तो ये, या तो ये होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पीपल्स हैव गो बिटवीन द पर्सन हैज गो टू दिल्ली एंड बी, दिल्ली और बी एक भी नहीं आएगा, नन। हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का है डी जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना। बी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ, बी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ, या तो जी होगा या फिर इंग्लिश, जी और इंग्लिश, सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, सी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ, सी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ, ये दोनों ही आएंगे अब ये, ठीक है। ये भी हो सकता है, द वन हु इज़ एन हु हैज़ गो टू गोवा इज़ एन इंग्लिश एक्सपर्ट, गोवा इज़ एन इंग्लिश, तो वही बात आ गई, दोनों ही हो सकते हैं। पी इज़ एन गोज आइदर 1 और 2, नन ऑफ दिस आना चाहिए ना, जियो भी तो हो सकता है। हु हैज़ गो टू संडे, तो संडे को है जी पंजाब,
हिस्ट्री, हिस्ट्री और पंजाब तो ठीक है। तो भाई और कौन से क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया। एंड अभी ये देख लेते हैं एक बार, वैसे तो टाइम ही ख़त्म हो गया। एंड यार इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ कहाँ गया, मैंने किया तो था भी। आइदर 1 और 2 कर देते हैं उसका, मे बी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज ही आएगा उसका क्वेश्चन का आंसर, उन दोनों में से एक ही आएगा। सो स्कोर जो बना है कितना हुआ है, एक गलत हुआ है सिर्फ। स्कोर है 34.5, तो एक गलत कौन सा हुआ है, वही वाला लग रहा है मुझे तो। हाँ, नन ऑफ दीज ही आना था इसका, क्योंकि आंसर देखते हैं एक सेकेंड, ओब्लिक में है ना ये, कोई भी हो सकता है। ठीक है, टेस्ट तो काफ़ी सही था यार, क्वेश्चन बस हमें देख के करने थे, बाकी तो अभी एक बार ओवरऑल वो भी देख लेते हैं, परसेंटाइल वगैरह क्या है। परसेंटाइल जो है इसमें 93, काफ़ी 99 है। ओके, तो काफ़ी सही है ना। एंड आप लोगों ने अगर ये मॉक टेस्ट सेक्शनल वाला दिया है तो प्लीज़ आपका स्कोर शेयर करना। टॉप पर जो है बंदा उसके तो 51 है, तबाही मचा दी भाई लोंडे ने बिल्कुल। सो आपका स्कोर ज़रूर से शेयर करना, ओके, एंड बताना क्या रहा। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।